फर्दर आगे चलते हैं। आगे वो हमें बताता है कि अब जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके बारे में उसने हमें गाइडेंस दी है। लेकिन ये आप इसको देख रहे हैं, ये इतनी आसान जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आगे जाके आप एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होती हैं। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि आप कभी भी जाते हैं, कोई एसेट वगैरह परचेज करके आते हैं, एसेट वगैरह ख़रीद के लेके आते हैं, तो अगर आपने जो एसेट ख़रीदा, जो उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ी, अगर आप उसकी कॉस्ट को अपना एक्सपेंडिचर शो करना चाहेंगे, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। वो कहेंगे भाईजान ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप इससे अपना एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। फिर कहेगा आप इसको अपना एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, हाँ इसकी आप डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करें, और उस डेप्रिसिएशन को क्या करें, आप अपना एक्सपेंडिचर जो है वो शो कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो रिलेट कर रहा था फॉर द एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट या टेंजिबल या इंटेंजिबल, तो उसकी कॉस्ट कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होगी, वो हमेशा कैपिटलाइज होती है। जो आप अकाउंटिंग में सीख के आए हुए हैं या सीखेंगे कि एसेट खरीदेंगे, एसेट को कैपिटलाइज करेंगे, फिर बाद में उसको उसकी ओवर द लाइफ क्या करेंगे, हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन को। सेम गोज विद द कैपिटल एसेट, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल्स कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें जो है हम क्या करेंगे, हम इनको कैपिटलाइज करेंगे और इनकी फिर अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब डेप्रिसिएशन के ऊपर सबसे डिटेल बहस है, वो अगले करेंगे कैसे कैलकुलेट करनी कैसे नहीं करनी, बट यहाँ पे प्रिंसिपल याद रखना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमें अलाउ हो जाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी हमारी कॉस्ट के तौर पर लेस नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ऑफिस ने बिल्डिंग परचेज किया 50 मिलियन की, और वो इसको कभी भी अपना एक्सपेंस शो नहीं कर सकते, हाँ वो बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन जो है उससे अपना एक्सपेंस क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सिमिलरली कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 4.8 मिलियन शामिल है जो उसने पे किया है अगेंस्ट द परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर। 3 साल वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। अब ये सॉफ्टवेयर आपका कैपिटल एसेट है। अब वो उसने ये क्या किया है, ये उसने एक्सपेंस शो कर दिया, उसने खर्चा शो कर दिया है। टैक्स वाले कहेंगे भाईजान ये तुम खर्चा नहीं शो कर सकते। इस 4.8 बिलियन को क्या किया जाएगा, ऐड बैक किया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं है। फिर इस 4.8 मिलियन की जो अमोर्टाइजेशन वगैरह होगी टैक्स रूल्स के मुताबिक, वो कैलकुलेट करके हम क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद कहता है कि एक और एग्जांपल में कि कंपनी इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 मिलियन ऑन सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन पे 2 मिलियन एक्सपेंडिचर की है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल एक्सटेंड टू 3 इयर्स, और इनका बेनिफिट जो है वो आपको 3 साल तक मिलेगा। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनके बेनिफिट विद इन अ ईयर होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बेनिफिट्स मोर देन अ ईयर होते हैं। तो इसका बेनिफिट चूँकि हमें 3 साल मिलेगा तो हम इसको 3 साल पे मोटाइज करेंगे। अब हमने 2 मिलियन लेस किया हुआ है, ये 2 मिलियन हम क्या कर लेंगे, हम इस 2 मिलियन को ऐड बैक कर लेंगे और फिर हम इसकी अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। उसके लिए 2 मिलियन को 3 पर डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा वो हमारी अमोर्टाइजेशन बनेगी। उसे हम क्या कर रहे होंगे, अपनी कॉस्ट के तौर पर शो कर रहे होंगे। सो रिमेंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा कैपिटलाइज होते हैं और उनकी अमोर्टाइजेशन या उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह है वो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको हम लेस कर रहे होते हैं, उसको हम क्लेम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है। उसके बाद छोटा सा है कि अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होती है, जब दो बिजनेस आपस में मिल रहे हैं, दो बिजनेस मिलके एक बिजनेस बन रहे हैं, मतलब एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों ने आपस में एक्विजिशन कर ली है और करके एक कंपनी ए बी बन गई है, इसे हम अमलगमेशन कह रहे होते हैं। अगर कोई भी ऐसी है कि कंपनी अमलगमेट हो रही है, दो बिजनेस मिल रहे हैं, तो उनके अमलगमेशन के ऊपर जो भी लीगल या फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह होंगे या इस तरह के जो भी कॉस्ट इनकर हुई होगी, वो अमलगमेशन के तौर के ऊपर वो क्या होगी, वो आपको एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगी। बट वो एक्सपेंस कौन क्लेम करेगा, ये जो अमलगमेटेड बिजनेस है, जो न्यू कंपनी है, वो एक्सपेंस क्लेम कर रही होगी।
जैसे जी अल्फा एंड बीटा लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी जीटा लिमिटेड, अल्फा और बीटा ने मिलकर जीटा लिमिटेड बना दी है, और जीटा लिमिटेड ने 5 मिलियन पे किया था मर्जर के लिए। अब ये 5 मिलियन जो है वो जीटा लिमिटेड को इस न्यू कंपनी को एज एक्सपेंस के तौर पर अलाउ होगा, अल्फा या बीटा इसको क्लेम नहीं कर सकेगी। तो ये हमारी सेक्शन नंबर 20 की कंप्लीट डिस्कशन थी कि इसमें क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ शामिल नहीं है। ये बड़ा छोटा सेक्शन है, इसमें उसने हमें बस जेनेरिक बातें बताई हैं कि ये हो, आप इन्हें अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। मींस टैक्स वालों ने क्या किया है, टैक्स वालों ने हमें अलाउ किया है या टैक्स वालों ने हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है कि यार अगर तुम्हारा कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस जो है वो इन कैटेगरीज में आ रहा है, अगर वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस हो रहा है, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, कोई एनिमल जो बिजनेस यूज़ में आपका है उसको अगर वो यूजलेस हो गया है, तो उसके बारे में उसने हमें क्या किया है, मुकम्मल गाइड कर दे कि ये खर्चे तुम लेस करवा देना, इसमें तो मसला ही नहीं है। अब अकाउंटेंट जो है, अब अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट का काम है कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए उसको एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो उसको बस क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 20 देखना पड़ेगा, हाँ यार ये अलाउ है, ठीक है हम लेस कर लेते हैं, हाँ जी ये अलाउ है, लेस कर लेते हैं, दैट्स इट। और ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब मुश्किल सेक्शन भी नहीं था। असल कहानी जो शुरू होगी वो हमारी सेक्शन नंबर 21 में शुरू होगी, जो सबसे लंबा सबसे डिटेल सेक्शन है, और सेक्शन नंबर 21 जिसको आ गया, जिसको समझ आ गया, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 20 है हमारा, उसकी तमाम जो डिस्कशन है वो हमारी क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। इस सेक्शन में सिंपल हमने सीखा कि बिजनेस में जब हमने एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करने होते हैं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें अलाउ होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 20। इसमें कोई मसला हुआ, यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू।